जवान होते हुए कैसा लगता है? मैं कह नहीं सकता। मैं अपने आप को जवान होते हुए देख नहीं सकता। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो पैदा तो 90 साल के बूढ़े की तरह होता है, लेकिन वो मरता है जन्म लेने से पहले। इस मूवी का नाम है दी क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। इस औरत का नाम डेजी होता है और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम कैरोलिन था। डेजी उसे एक डायरी देती है और उसे पढ़ने के लिए बोलती है, जो कि किसी बेंजामिन बटन की होती है। इसके बाद कैरोलिन इसे पढ़ने लगती है। डायरी में कहानी शुरू होती है साल 1918 से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद की खुशी में सब लोग आज़ादी मना रहे होते हैं और वही थॉमस बटन नाम का एक आदमी अपने घर पर जाता है। दरअसल उसकी वाइफ उस दिन माँ बनने वाली थी, पर घर पहुंचने पर थॉमस को पता चलता है कि उसकी वाइफ बच्चे को जन्म देने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है और अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। अब यह पल काफी दुख भरा होता है क्योंकि उसकी पत्नी कभी भी मर सकती थी। जिसके बाद वो मरने से पहले थॉमस से एक आखिरी बात कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे बच्चे का ध्यान रखना। अब अपनी वाइफ के मरने के बाद थॉमस अपने बच्चे को देखने के लिए जाता है और उसे देखकर खुश होने की बजाय वो काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो अपने बच्चे को उठाकर तुरंत वहां से भाग जाता है और सीधे एक नदी के पास जाकर रुकता है। अब यहाँ पर थॉमस काफी परेशान होता है कि उसे इस बच्चे को पालना चाहिए या मार देना चाहिए, लेकिन तभी वहां पर एक गार्ड आ जाता है जिस वजह से थॉमस को यहाँ से भगाना पड़ता है। थॉमस उसे एक ओल्ड एज होम के बाहर रखता है, जिसके बाद वो वहां से चला आता है। थोड़ी ही देर बाद ओल्ड एज होम की केयरटेकर बाहर आती है। इस औरत का नाम क्वीनी होता है और वो अपने पति के साथ इस बच्चे को देखती है। क्योंकि क्वीनी कभी माँ नहीं बन सकती थी, तो इसीलिए वो इस बच्चे को पालने का डिसाइड करती है। वो काफी नेक दिल की भी होती है क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे को तो कोई भी पाल सकता है, लेकिन ये बच्चा सबसे अलग होता है। इस बच्चे का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर एक 90 साल के बूढ़े जैसा होता है और वो हर उस बीमारी से जूझ रहा होता है जो कि एक बहुत ही बूढ़ा आदमी झेलता है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी क्विनी को समझाते हैं कि वो इस बच्चे को ना पाले क्योंकि वो किसी भी वक्त मर सकता था, लेकिन क्वीनी को इस बच्चे पर पूरा भरोसा होता है कि ये बच्चा जिएगा। देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं और वो बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया होता है। क्वीनी उसका नाम बेंजामिन रखती है, लेकिन यहाँ पर बेंजामिन भले ही दिखने में बूढ़ा जैसा हो, लेकिन उसका दिमाग एक बच्चे जैसा ही होता है। इस वजह से वहाँ के बूढ़े लोग उसे अपनी कैटेगरी में गिनते हैं, लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लगता था। अपने बच्चे के दुख को देखकर क्वीनी भी हर समय परेशान रहती थी और उसे बाकी बच्चों की जैसे नॉर्मल करने के लिए उसे चर्च ले जाया करती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि बेंजामिन पर किसी ने काला जादू किया है। और अब इसी तरीके से कुछ साल बीत जाते हैं और अब इस ओल्ड एज होम में एक ओल्ड लेडी आती है। उनके साथ उनकी पोती भी कुछ दिन तक रहने के लिए उनके पास आती है और उसका नाम डेजी होता है। अब यहाँ पर डेजी को देखकर बेंजामिन को कुछ अच्छा फील होता है। उसे जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा महसूस हुआ था, जिस वजह से वो उसके पास जाकर उससे दोस्ती कर लेता है। पर डेजी की दादी को इन दोनों की दोस्ती पसंद नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पता नहीं होता कि बेंजामिन दिमाग से एक बच्चा है। इसी वजह से बेंजामिन को बहुत दुख होता है। कुछ टाइम से बेंजामिन के मन में कुछ उलझन भी होती है और वो ये होता है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है, बेंजामिन हर बार अपने आप में कुछ बदलाव महसूस करता है। उसका शरीर पहले से ताकतवर और फुर्तीला होता जा रहा था और जहां वह पहले 90 साल के बूढ़े जैसा था, अब उसका शरीर 60 साल के आदमी जैसा हो गया है। यानी कि बेंजामिन को रिवर्स एजिंग की बीमारी होती है। उसकी बॉडी दिन ब दिन बूढ़े होने की बजाय जबान होती जा रही थी। इसी बीच क्वीनी की भी इच्छा पूरी हो जाती है। वह आखिरकार एक बच्चे को जन्म देती है और इसलिए उसका ध्यान अब बेंजामिन से हट जाता है और इसीलिए बेंजामिन भी खुद को अकेला महसूस करने लगता है। अपने आसपास की चीज़ उसे परेशान करने लगती है और उसके शरीर में हो रहे बदलाव को लेकर उसके मन में कई सारे सवाल उठने लगते हैं, जिस वजह से बेंजामिन सब चीज़ों से परेशान होकर घर से भाग जाता है और एक समंदर के किनारे जाकर बैठ जाता है। और यहाँ पर बेंजामिन की मुलाकात कैप्टन माइक से होती है। यहाँ बेंजामिन काम के सिलसिले में माइक से बात करता है और उसे काम मिल जाता है
और यही उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। इस तरीके से मेहनत का काम करके उसे काफ़ी मज़ा आता है। इसके बाद बेंजामिन जब घर लौटता है तब उसकी मुलाकात उसके असली बाप थॉमस बटन से होती है, जिसने उसे बचपन में छोड़ दिया था। लेकिन बेंजामिन को ये बात पता नहीं थी। थॉमस बेंजामिन को ड्रिंक देने के बहाने से अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद वो एक बार में जाते हैं जहाँ पर ये काफ़ी सारी बातें करते हैं। घर आकर बेंजामिन क्वीनी से माफ़ी मांगता है कि वो बिना बताए घर से काफ़ी दूर चला गया था। आगे हमें दिखाया जाता है कि बेंजामिन और डेज़ी अब काफ़ी क्लोज हो गए थे और अगले 2 सालों तक बेंजामिन डेज़ी के साथ हर चीज़ करता है जो 2 अच्छे दोस्त करते हैं। फिर वह अपनी ज़िंदगी को तलाश करने के लिए कैप्टन माइक के साथ चला जाता है, क्योंकि समुद्र के पास रहकर उसे काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन जाने से पहले वो डेज़ी से ये वादा करता है कि वो दुनिया के जिस भी कोने में रहेगा वो हमेशा उसे लेटर लिखता रहेगा और वो अपनी बातों से नहीं मुकरता, और वो समुद्र के रास्ते जिस भी देश विदेश पर जाता है अब वो उसे हमेशा लेटर लिखता रहता है। इसी तरीके से कुछ साल और बीत जाते हैं और अब डेज़ी भी काफ़ी बड़ी हो गई होती है और बेंजामिन भी एक शादीशुदा औरत के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। यहाँ पर बेंजामिन उस औरत से प्यार का मतलब समझता है और ये एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। पर इसी बीच वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले समुद्र की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, जिस वजह से बेंजामिन को छोड़कर उसके सारी क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं, जो कभी उसके परिवार जैसे हुआ करते थे, जिस वजह से बेंजामिन वापस अपने घर लौट आता है। अब घर आने पर डेज़ी उसे दोबारा मिलती है और पहले तो डेज़ी बेंजामिन को देखकर उसे पहचान ही नहीं पाती, लेकिन वो फिर उसके आने की खुशी में उसके साथ घूमने के लिए जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताते हैं। पर इसी बीच बेंजामिन को महसूस होता है कि वो डेज़ी के लायक ही नहीं है, क्योंकि उन दोनों की सोच एक दूसरे से काफ़ी अलग होती है। जिसके थोड़े दिन बाद बेंजामिन को थॉमस बटन फिर से मिलता है और वो उसे बताता है कि वो एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है, जिस वजह से उसकी मौत कभी भी हो सकती है। इसीलिए वो बेंजामिन को ये राज बता देता है कि वो उन्हीं का बेटा है और अपनी सारी जायदाद बेंजामिन के नाम करता है और उससे अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है। लेकिन शुरुआत में बेंजामिन अपने पिता से काफ़ी नाराज़ होता है, क्योंकि उन्होंने उसकी ज़िंदगी के इतने बड़े राज को छुपा कर रखा था। लेकिन फिर बाद में वो उनके पास वापस आ जाता है, क्योंकि उसने अपने सामने काफ़ी लोगों को मरते हुए देखा था ओल्ड एज होम में। इस वजह से उसे ज़िंदगी की कीमत पता थी। उसे इस बात की समझ थी कि इंसान के मरने के बाद उससे जुड़ी सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। इसलिए बेंजामिन अपने पिता को माफ़ कर देता है और उनके आखिरी पलों में उनके साथ रहता है। अपने पिता के मरने के बाद बेंजामिन को एक और बात का एहसास होता है कि वो अब इस बात से भी नहीं भाग सकता था कि वो डेज़ी से प्यार करता है। इसीलिए बेंजामिन डेज़ी के पास जाता है अपने प्यार का इजहार करने के लिए। पर डेज़ी से मिलकर उसे पता चलता है कि उसने आने में देर कर दी है और वो उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। वह अब भी सक्सेसफुल डांसर बन चुकी होती है और उसका बॉयफ्रेंड भी होता है और अब बेंजामिन उदास होकर वापस लौटता है। लेकिन कुछ ही साल के बाद बेंजामिन की किस्मत वापस मोड़ लेती है और उसे दोबारा डेज़ी के सामने पहुंचा देती है। दरअसल डेज़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उसका डांसिंग कैरियर ख़त्म हो जाता है और उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर भी डेज़ी बेंजामिन को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देती है, क्योंकि वो इंजर्ड हो चुकी होती है और वो उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो उसे चले जाने के लिए बोलती है और बेंजामिन वहाँ से चला जाता है। लेकिन काफ़ी समय के बाद वो एक दूसरे से फिर से मिलने का फैसला करते हैं और इस बार ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने का भी डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बेंजामिन भी अब जवान होता है। अब वो कई साल अच्छी तरीके से बिताते हैं, जिसके बाद उनकी एक प्यारी सी बेटी होती है। लेकिन बेंजामिन अपने में ही में खोया हुआ होता है, क्योंकि उसे ये बात समझ में आ जाती है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है उसकी उम्र घटती जा रही है और एक समय बाद वो एक छोटे बच्चे का रूप ले लेगा। तो उसे फिक्र होती है कि डेज़ी कैसे उसे और उसकी बच्ची को संभल पाएगी। इसलिए बेंजामिन एक बहुत ही बड़ा फैसला लेता है। वो अपने पिता की सारी जायदाद को अपनी बेटी के नाम कर देता है और उन दोनों को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो डेज़ी के लिए एक लेटर छोड़ जाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि वो उसका इंतज़ार ना करें और दूसरी शादी कर ले और खुश रहे। अब कई साल बाद बेंजामिन का ओल्ड एज होम से डेज़ी को फ़ोन आता है, जो अब क्वीनी की बेटी चला रही होती है। वहां आने पर डेज़ी फिर से बेंजामिन से मिलती है, पर फ़र्क अब इतना रहता है कि डेज़ी बूढ़ी हो चुकी होती है और बेंजामिन एक 10 साल के बच्चे के जैसा हो जाता है, जिसे डेज़ी के नाम के अलावा ये भी पता नहीं होता कि वो कौन है।
डेजी बेंजामिन को देखकर वहीं रुकने का डिसाइड करती है और इस तरीके से उसका ध्यान रखती है जैसे कोई दादी अपने पोते का रखती है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, बेंजामिन की उम्र घटती जाती है और वो छोटा होता जाता है। वह चलना भूल जाता है, बोलना भूल जाता है और आखिर में वो किसी जन्म लिए बच्चे के जैसा हो जाता है और डेजी की गोद में ही मर जाता है और इस तरीके से उसकी अनोखी जिंदगी का अंत हो जाता है। और बेंजामिन की डायरी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और इस कहानी को पढ़ने के बाद कैरोलिन, जो कि बेंजामिन की बेटी होती है, उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है और बेंजामिन ही उसके असली पिता थे। और जैसे ही कैरोलिन को सारी सच्चाई पता चल जाती है, डेजी भी यहाँ पर मर जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जाने से पहले आपको एक और मूवी सजेस्ट करना चाहूँगा, सोसाइटी ऑफ द स्नो। इस मूवी की कहानी में कुछ सर्वाइवर एक प्लेन क्रैश की वजह से पहाड़ों के बीच फंस जाते मजबूरी में उन्हें अपने ही यार दोस्तों की डेड बॉडी खानी पड़ती है। उम्मीद है दोस्तों ये अनोखी कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।